नमस्कार बच्चों, आज हम आपके लिए एक पाठ लेकर आए हैं अलंकार। आज हम आपके साथ अलंकार पढ़ेंगे। अलंकार किसे कहते हैं? आप सभी के मन में ये प्रश्न उठता है कि आखिर अलंकार किसे कहते हैं। तो बच्चों, अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। आभूषण आपको पता ही होगा कि घर में आप देखते हो आपकी माताजी जो आभूषण पहनती हैं, गहने पहनती हैं, वो गहने महिला की सुंदरता बढ़ाते हैं। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से नारी के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए नारी आभूषणों का प्रयोग करती है, वैसे ही एक कवि कविता के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करते हैं। तो अलंकार जो है वो कविता में सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, चमत्कार उत्पन्न करते हैं। तो ऐसे शब्द या ऐसा अर्थ जो कविता में सौंदर्य उत्पन्न करे, चमत्कार उत्पन्न करे, उसे हम कविता के आभूषण अर्थात अलंकार कहते हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि अलंकार कितने तरह के होते हैं और हम कैसे पहचाने कि इस कविता में कौन सा अलंकार है। बच्चों, ये 9th क्लास कक्षा में आपको 4 नंबर की वेटेज में ये प्रश्न पूछा जाता है कि अलंकार पहचानिए या अलंकार का नाम बताइए, पहचान कर अलंकार का नाम बताइए। तो आप कैसे पहचानेंगे, वो मैं आपको ट्रिक्स बताने जा रही हूं कि आप अलंकार कैसे पहचानेंगे। तो मोटे तौर पर अलंकार के 2 भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब शब्दालंकार को कैसे पहचानेंगे? शब्द आप जानते ही हैं, शब्द किससे मिलकर बना है? वर्णों के मेल से शब्द बना है। तो वर्ण जो है अगर रिपीट होते हैं, मतलब बार बार एक वर्ण की आवृत्ति होती है, तो हम उसे शब्दालंकार के अनुप्रास के भेद में रखेंगे। यानी मोटे तौर पर अलंकार के 2 भेद, शब्दालंकार, अर्थालंकार। अब शब्दों के आधार पर मान लीजिए कि आप कविता की पंक्ति पढ़ रहे हैं और कविता की पंक्ति पढ़कर अलंकार पहचान रहे हैं और उसमें आपको ऐसे शब्द मिले जो कोई एक वर्ण बार बार रिपीट हो रहा हो, जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें। चारु में च, चंचल में च, किरणें चारु चंद्र, चंद्र में च, चंचल में च। तो चारु चंद्र की चंचल किरणें, आप उसमें देख रहे हैं कि च की आवृत्ति हो रही है। ठीक वैसे ही यदि आप कहें रघुपति, राघव, राजा, राम, तो आप देखेंगे रघुपति, राघव, राजा, राम, इन चारों शब्दों में र वर्ण की आवृत्ति हो रही है। रघुपति में र, राघव में र, राजा में र, राम में र। तो आपने क्या देखा कि एक वर्ण बार बार रिपीट हो रहा है, उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, तो उसे हम अनुप्रास अलंकार पहचानेंगे। फिर बात आती है दूसरा जो है यमक। आप यमक कैसे पहचानेंगे? तो यमक की पहचान के लिए आपको कविता की पंक्ति में जो शब्द हैं, उन शब्दों को यदि आप गौर से देखें तो आपको अगर एक शब्द 2 बार रिपीट हो रहा है, 3 बार रिपीट हो रहा है, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग है, तो वहां पर यमक अलंकार होगा। जैसे 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर। यहां पर 3 मतलब कि नंबर, बेर का मतलब टाइम्स और 1 बेर का मतलब बार। तो यहां पर 3 बेर शब्द 2 बार आए हैं। 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर। तो जो 3 और बेर 2 बार आए हैं, उसका मतलब है, एक का मतलब 3 मतलब संख्या में, नंबर में 3 बेर, और एक का मतलब है 3 टाइम्स। तो और बार का मतलब है कि 3 दफा उसने
खाना है और बेर एक फल है। तो आपने देखा कि बेर के दो मीनिंग निकले, एक बेर का मतलब फल और एक बेर का मतलब बार। और यहां पर जो 3 है उसका मतलब एक संख्या 3 है और एक 3 टाइम्स है। तो एक जो शब्द है वो 2 बार कविता की पंक्ति में आया है। उस लाइन में, एक लाइन में 2 बार वो शब्द आया है और दोनों बार वो अपना अर्थ अलग अलग दे रहा है। तब आप उसे यमक अलंकार के अंतर्गत रखेंगे। अब नेक्स्ट की बात आती है श्लेष। आप श्लेष कैसे पहचानेंगे? श्लेष को पहचानने के लिए आपको जो कविता की पंक्ति है उसमें एक शब्द ऐसा है जो 2 मीनिंग देता है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, बाय 1 गेट 1 फ्री, कि आप एक के साथ एक आपको मिल रहा है। और तो वहां श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ, यानी एक शब्द है उसका एक अर्थ तो है ही, लेकिन एक अर्थ और उसके साथ वहां पर प्रकट हो रहा है, वो 2 अर्थ दे रहा है। जैसे मंगन को देख पट देत बार बार, मतलब अर्थात ये है कि मांगने वाले को देख करके पट देत बार बार। यहां पर जो पट शब्द है, पट का मीनिंग जो है वो दरवाजा भी होता है, कि मांगने वाले को देख करके आप दरवाजा बंद कर लेते हैं, पट देते बार बार। और एक पट का मतलब वस्त्र भी होता है, कि मांगने वाले को देख करके आप उसे वस्त्र दे देते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर अलंकार का जो पहला शब्द अलंकार है, वो जो चमत्कार उत्पन्न होता है वो शब्द के आधार पर होता है, इसीलिए हम उसे शब्दालंकार के अंतर्गत रखते हैं। कविता की पंक्ति में हम शब्दों पर जाएंगे और शब्दों में हम देखेंगे कि यदि वर्ण बार बार वही आ रहा है, जैसे कि र र या च च, कोई भी वर्ण हो सकता है, रघुपति राघव राजा राम भी हो सकता है, चारुचंद्र की चंचल किरणें भी हो सकता है, तरुणी तट तरुंजा तमाल भी हो सकता है, या एक और भी आपको इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल समझने के लिए लगेगा कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। अब आप देखिए इसमें कितनी बार च च च की आवृत्ति हो रही है, और जहां आवृत्ति होती है तो वहां जो चमत्कार उत्पन्न होता है वो शब्दों के आधार पर होता है, इसीलिए हम उसे शब्दालंकार के अंतर्गत रखते हैं। और इसके हम तीनों भेदों को अलग अलग पहचानते हैं। अनुप्रास को हम वर्ण की आवृत्ति से, यमक को हम एक शब्द 2 बार लेकिन अर्थ अलग अलग, श्लेष एक ही शब्द 2 अर्थ देता है। तो ये जो है शब्दालंकार के अनुप्रास, यमक और श्लेष हुए। अब इसका जो दूसरा भेद है वो अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार का मतलब है कि कविता में जो चमत्कार उत्पन्न होता है, जो सौंदर्य उत्पन्न होता है, वो अर्थ के आधार पर होता है। अब अर्थ के आधार पर जब हम उसमें चमत्कार देखते हैं तो हम शब्दों को कैसे पहचानेंगे, जिसका सबसे पहला भेद है उपमा। उपमा का मतलब हम जिसके जैसा बताएं। तो इस अलंकार को पहचानने के लिए जो आप शब्द देखते हैं वो सा, से और सी, ये 3 तरह के अगर शब्द आपको कविता में मिले तो आप पहचानिए कि ये उपमा अलंकार है। ये इसकी पहचान है उपमा अलंकार को पहचानने की। सा से सी शब्द मिलेंगे, जैसे मैं कहूं कि कबूतर सी चुनरिया, हाथी सा टीला। तो जहां पर सा से सी शब्द आ जाए तो आप समझना कि वह उपमा अलंकार है। उपमा का मतलब है कि हम किसी को उसके जैसा बता रहे हैं। इसको आप विशेषण विशेष्य से भी समझ सकते हैं। जो विशेषण होते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाती है, वो विशेष, जैसे विशेषण विशेष्य शब्द होते हैं, वैसे ही उपमा और उपमान और उपमेय इस तरह के शब्द होते हैं जिसकी उपमा दी जाए। जैसे कि पीपल पात सरिस मन डोला, तो जो मन है वो इतना चंचल बताया गया है, पीपल के पत्ते के समान, पीपल पात सरिस मन डोला। तो सा से सी की पहचान सबसे बड़ी पहचान है, और जो मैं पहचान आपको बता रही हूं इसको पहचान कर आप आंख बंद करके
जो है नहीं उसको पढ़ करके समझ करके और मैथ्स की तरह से आप उसको उसका वर्गीकरण करिए कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार हो सकता है। नेक्स्ट आता है रूपक। रूपक अलंकार को आप कैसे पहचानेंगे? रूपक अलंकार के लिए उपमा और उपमान दोनों को एक मान लिया जाता है। वहां पर अलग अलग नहीं, सा से सी शब्द नहीं होते, वहां दोनों को एक ही मान लिया जाता है। उपमा, उपमान, उपमेय सब एक साथ मान लिया जाता है। जैसे कि अगर मैं कहूं मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, तो यहां पर जो कवि कह रहा है वो चंद्र खिलौना मतलब चंद्रमा ही खिलौना है और खिलौना ही चंद्रमा है। यहां दोनों को एक मान लेना, जो कवि की कल्पना है वो बच्चा माँ से कह रहा है मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, चंद्रमा ही खिलौना और खिलौना ही चंद्रमा, दोनों को एक मान लेना। या इसके जो है और एग्जाम्पल भी आप रूपक एग्जाम्पल के आए महंत बसंत। महंत जो है गुरु, वो किस तरह से, जैसे वसंत ऋतु आती है, एक समय पर आए और समय पर चले गए। वसंत ऋतु का एक समय होता है, वो समय पर आती है और चली जाती है। आए महंत बसंत, तो महंत जो है वो गुरु ही जो है वसंत और वसंत ही गुरु। इस तरह से दोनों को एक मान लेना रूपक अलंकार होता है। अब नेक्स्ट आता है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार को आप कैसे पहचानेंगे? उत्प्रेक्षा अलंकार में जो शब्द की पहचान आप समझ सकते हैं वो होते हैं मनु, मानो, जनु, जानो। तो ये मनु, मानो, जनु, जानो, ये कविता की पंक्ति में आपको शब्द मिलेंगे कि मानो उत्तरा के नेत्र यों भीग गए जैसे पंकज नए हो गए। तो मानो, मानो जो है उसमें मान लिया जाता है कि ये घटना इस तरह से हुई। तो यहां मनु, मानो, जनु, जानो इस तरह के शब्दों से